बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुदीने के जायके और खुशबू से तो आप सब वाकिफ़ हैं। पुदीने को मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे मुख्तलिफ़ चटनियाँ बनाई जाती हैं, अचार में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रायते में भी इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पुदीना क्योंकि ज़ोद हज़म होता है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा अफ़ादियत है। मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रायते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रायता ना सिर्फ जायके में आम रायते से मुख्तलिफ होगा, बल्कि ये आपके खाने को जल्दी हज़म करने में और ज़्यादा मददगार साबित होगा। इसका जायका आम पुदीने के रायते से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि इसको बनाने के लिए मैं थोड़ी डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल करूँगी। बनाना बेहद आसान है, लेकिन जायका इतना शानदार है कि इसको आप खा कर ही देखेंगे तो पता चलेगा कि ये आम पुदीने के रायते से क्यों मुख्तलिफ है। इसको बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप साथ साथ नोट करते जाइएगा, ताकि आप आसानी से इस पुदीना रायता को बना सकें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको कैसे तैयार करना है और ये आम रायते से क्यों मुख्तलिफ है। आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि अगर ये रायता आप बनाकर फ्रिज में रखना चाहें तो इसे कैसे आप महफूज रख सकते हैं कि ये तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक ख़राब ना हो। तो चलें ये मज़ेदार सा पुदीने का रायता बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेमेडीज़ और रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दीजिएगा और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये देखिए, ये मैं आपके सामने पुदीने का ये रायता आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। देखने में तो ये आम रायते की तरह है, लेकिन जो इसके ऊपर आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ऐसी ज़बरदस्त हैं कि जिससे इस पुदीने के रायते का जायका बहुत अच्छा होगा और एक बहुत ही क्रीमी टेक्सचर भी बन के तैयार हो जाएगा। आप इस पुदीना रायता को रात के खाने में खाएं या दोपहर के खाने में, या मेहमान आएँ तो इसको सर्व करें। इसके साथ साथ अब रमज़ान की आमद है तो उसमें आप इसे पकौड़ों और समोसों के साथ भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके अलावा आप घर में पुलाव या बिरयानी बनाएं तो उसमें भी इस पुदीना रायता को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। यह आपके खाने को और ज़्यादा मज़ेदार बना देगा। तो चलें, इस पुदीना रायता को बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। सबसे पहले आपको आधा कप पुदीना चाहिए होगा। इसके लिए आपको फ्रेश पुदीने का ही इस्तेमाल करना है। मार्केट में फ़्रेश पुदीना आसानी से अवेलेबल होता है, इसलिए आप पुदीने की पत्तियां निकालें और इसकी जो सख्त डंडियां हैं उन्हें आपने फेंक देना है। अब आपने पुदीने को बहुत अच्छे तरीके से धो लेना है ताकि इसमें जो मिट्टी और रेत है वो अच्छे से निकल जाए। उसके बाद आप एक ब्लेंडिंग जार में ये धुला हुआ पुदीना डाल दें। पुदीने की सारी पत्तियां आप इसमें डाल दें। इसे काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसे ब्लेंड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कट जाएंगी। अब आप इसमें 2 टेबलस्पून दही के डाल दें। दही आप चाहें तो पैकेट वाला इस्तेमाल करें या फिर आप घर में बनाया हुआ दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि दही तुरश नहीं होना चाहिए, यानी खट्टा नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए। ब्लेंडर में इस पुदीने और आप दही को पीस लें और ये देखें, ब्लेंड होने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। थोड़ा सा पतला हो जाएगा, लेकिन कोई मसला नहीं है, हमने अभी इसका रायता तैयार करना है। उसके बाद आपको तकरीबन 250 ग्राम दही चाहिए होगा। ये मेरे पास फ्रेश योगर्ट है जो कि मार्केट में आसानी से अवेलेबल होता है। अब आप एक विस्कर की मदद से इसे खूब अच्छे तरीके से फेंट लें। इसे इतना फेंटें कि इसके अंदर जो थोड़े से लम्प्स हैं वो सारे इसके साथ इक्वली मिक्स हो जाएं। अच्छे तरीके से फेंटते जाएं और जब आप देखें कि दही अच्छे तरीके से क्रीमी टेक्सचर में आ गया है तो बस फिर अब आप इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। दही आप सबको मालूम है कि हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, और जब ये रायते की फॉर्म में बन जाता है तो जायकेदार भी हो जाता है। ये देखें, दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी हरा प्याज। ये देखें, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब हरा प्याज है जिसे मैं दही में डाल रही हूँ। हरा प्याज आप सबको मालूम है कि हमारी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। इससे सलाद के तौर पे भी खाया जाता है और इसके अलावा इसे ऑमलेट वगैरह के लिए या कबाब बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हरी सब्जियाँ हमारी सेहत के लिए वैसे भी बहुत बेहतरीन है, इसलिए मैं इसमें हरे प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही इसमें 1 अदद बड़ी सब्ज़ मिर्च आप डाल लें, जिसे आपने बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है
ताकि जब हम उसे खाएं तो इसे खाने में आसानी हो। उसके बाद आपने जो दही और पुदीने का मिक्सचर तैयार किया था ब्लेंडर में, वो इस दही में डाल दें। साथ ही इसमें डालें 1/4 टीस्पून काला नमक। अगर आप काला नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसकी जगह आप जो घर में रेगुलर नमक होता है वो भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर भी डाल दें। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। वैसे तो ये रायता तैयार हो चुका है, लेकिन इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है जिससे ये बहुत ही जायकेदार होगा, वो क्या है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस रायते को अभी आप एक साइड पे रख लें। उसके बाद आप एक फ्राइंग पैन चूल्हे पे रखें और उसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल डाल दें। चूल्हे का फ्लेम स्लो रखें और ऑयल को गर्म होने दें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल दें। ज़ीरा डालने के बाद आपने इसको बहुत थोड़ा सा इस तरीके से हिलाना है कि ये ज़ीरा अच्छे से रोस्ट हो जाए, और साथ ही आप चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। फ्राइंग पैन को हिलाते रहें ताकि ज़ीरा जलने ना पाए। अब इस भगार को आप इस रायते में डाल दें जो हमने तैयार किया था। ये देखें, ये सारा ज़ीरे का भगार मैं इस पुदीना रायता में डाल रही हूँ। अच्छे तरीके से जो ज़ीरा फ्राइंग पैन में लगा रह गया है उसको भी निकाल लें और इस रायते में डाल दें। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म का पुदीना रायता बनकर तैयार है। ये आम रायते से बहुत मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें हमने ज़ीरे का भगार लगाया है। ज़ीरा आप सबको मालूम है कि हमारे हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन होता है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, और अगर आप इसे मज़ीद जायकेदार बनाना चाहते हैं तो इसमें 1/2 टीस्पून चाट मसाले का भी डाल सकते हैं। अब आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इसे मिक्स करना है ताकि जो ज़ीरे का भगार है वो टॉप पर रहे और ऑयल के साथ ही थोड़ा सा मिक्स हो जाए। हल्के हाथ से मिलाने से फ़ायदा ये होगा कि भगार ऊपर ही रह गया और दिखने में भी खूबसूरत लगेगा। ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का पुदीने का रायता तैयार हो चुका है। आप देखेंगे कि ये आम रायते से मुख्तलिफ लगेगा क्योंकि इसमें ज़ीरे का भगार लगाया गया है। ऑयल और ज़ीरा डालने से इसका जायका एकदम चेंज हो जाएगा, और ज़ीरे को जब आप इस तरीके से हल्का सा रोस्ट करके इस रायते में डालते हैं तो ना सिर्फ इसका जायका बेहतरीन हो जाता है बल्कि आपको खाना डाइजेस्ट करने में भी बहुत हेल्प मिलती है। तो आप जब भी अपने घर में कोई दावत करें या पुलाव बनाएं या बिरयानी बनाएं, उसके साथ पुदीने का ये तड़के वाला रायता ज़रूर बनाएं। आप देखेंगे कि आपके घर वाले इस रायते को खाना बेहद पसंद करेंगे क्योंकि रूटीन में जो हम रायते बनाते हैं उससे तो हर कोई वाकिफ़ होता है। तो खाने में हमें थोड़ी सी वेरिएशन देनी चाहिए, थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए ताकि घर वाले भी खुश हों, या आपके घर अगर मेहमान आएँ तो वो भी इस तरह के खाने को पसंद करें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप इससे पुलाव या बिरयानी के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कढ़ाई बनाई है उसके साथ भी ये रायता बहुत मज़े का लगता है। समोसे पकौड़े के साथ तो अगर आप इसे खाएं तो बेहद मज़ा आता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ये रायता आप थोड़े अरसे के लिए बना कर रख लें तो उसके लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप पुदीने की चटनी बनाकर एक तरफ रख लें, साथ ही आप दही को भी फेंट कर रख लें, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो झटपट आप वो जो पुदीने की चटनी है वो इसमें डालें और भगार इसके साथ लगा लें। क्योंकि आप दही को अगर सारी चीज़ों के साथ इकट्ठे मिक्स करके इसको फ्रिज में रखना चाहेंगे तो ये ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा, इसलिए आपको चीज़ों को थोड़ा सा सेपरेट रखना पड़ेगा। चटनी बनाकर रख लेने से फ़ायदा ये होगा कि आपको उसको ब्लेंड करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड था वो नहीं लगाना पड़ेगा। आपको ये आसान सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप पुदीने का ये भगार वाला रायता ज़रूर तैयार कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देकर बताइएगा कि जब आपने ये रायता बनाया तो आपको कैसा लगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।